नहीं तो इस देश का दुश्मन आरएसएस हमारी आने वाली पुश्तों की जो पीढ़ियां है ना उनको खोखला कर देंगे। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज हरियाणा। मेरे से पहले बहुत वक्त यहां पर आए, सभी ने अपने तरीके से अपनी बात रखी, लेकिन मेरा एक मानना है कि जब तक हम बात बहुजन की कर रहे हैं, जब तक हम बहुजन की परिभाषा नहीं समझेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं होगा। एक जाति से हम कभी इस देश पे देश पे सत्ता नहीं कब्जा कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बहुजन का मतलब समझना पड़ेगा। बहुजन का मतलब क्या है? साहब काशी राम जी ने बताया था बहुजन का मतलब। मूवमेंट हमेशा काफी लोगों के द्वारा चलाई जाती है, लेकिन हरियाणा में इससे उल्टा हो रहा है। यदि हम बाबा साहब की बात करते हैं तो हमें चमार वाल्मीकि दाणु कोरी पासी नहीं होना चाहिए। यदि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, हमें क्या होना चाहिए? हमें SC ST OBC होना चाहिए। मैं हरियाणा में लंबे समय से देख रहा हूं, चमार और वाल्मीकि को लड़वाने की कोशिश की जा रही है, जो कि हमारे लिए बहुत खतरा है। ये बात बहुत खतरनाक है, और जितनी जल्दी हम इस बात को समझ लेंगे उतनी जल्दी अपने बच्चों का भविष्य जो हम सुरक्षित कर लेंगे। नहीं तो इस देश का दुश्मन आरएसएस हमारी आने वाली पुश्तों की जो पीढ़ियां है ना उनको खोखला कर देंगे। वो अपने काम में बिल्कुल सक्षम है और वो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी बातों में आकर के अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं और भाई हिमांशु वाल्मीकि जी बीच में हम बात करते हैं, फोन पे भी एक दिन हम बात कर रहे थे कि यहां पर जो है ये परिस्थितियां आ गई हैं सोशल मीडिया पे। जब हम देखते हैं इतनी बद्दी भाषा में का प्रयोग करते हैं हमारे लोग, देखकर भी शर्म आती है। देखकर शर्म आती है सोशल मीडिया पे। क्या बाबा साहब ने यह कामना की थी कि मेरे समाज के लोग, जिनके लिए मैंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, जिनके लिए मैंने अपना सुख स्वाद सब त्याग दिया, क्या इसीलिए ये काम किया था उन्होंने कि मेरे समाज के लोग जो है, जिनको मैं आजाद कराऊंगा, वो आपस में ही लड़ के मरेंगे? ये बहुत चिंता का विषय है, बहुत दुख का विषय है। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे बीच में जातिवाद फैलाते हैं वो तब कहां जाते हैं? जब भाई विक्रम कापड़ो ही हिसार में जब मार दिया जाता है, वो तब कहां चले जाते हैं? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से। मैं पूछना चाहता हूं, जब भाई विनोद को मार दिया जाता है और 7 दिन तक बॉडी अस्पताल में रखी जाती है, ये तब कहां जाते हैं भाजपा के लोग? मैं पूछना चाहता हूं, जब हाथरस में बहन मनीषा के साथ गलत काम करके उसको सरेआम आधी रात में परिवार से दूर करके उसका संस्कार कर दिया जाता है, भाजपा के लोग तब कहां चले जाते हैं? यह दुर्भाग्य है हमारा। हम समझ नहीं पाते इस बात को। हम फिर भी कहते हैं भाजपा सरकार जिंदाबाद। हम अपने दुश्मन को पालने का काम कर रहे हैं। इस देश में चल क्या रहा है यह समझने की जरूरत है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद जैसे योद्धा यदि आपकी और हमारी लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हो गए हैं, तो सरकार को चुभने लगे हैं। सरकार ने अपने कुछ कार्यकर्ता इनके खिलाफ उतारे हैं, जो कि हरियाणा में क्या कर रहे हैं? चमार वाल्मीकि चमार आपस में इनको लड़वाना है, एक नहीं होने देना। लेकिन मैं आपसे एक बात बताता हूं आपको कि हमें उनके मुंह पे तमाचा मारना है। ना तो हम चमार हैं ना वाल्मीकि हैं,
हम क्या हैं? हम इस देश के बहुजन हैं, हम इस देश के शासक हैं। फिर देखिए देश खुशहाल कैसे नहीं होता, ये देश सोने की चिड़िया कैसे नहीं बनती। उन लोगों ने इस देश को लूटना सीखा है, हमने इस देश को बसाना सीखा। हम इस देश को बहाल करके दिखाएंगे। जो है इस देश में जो है जब सत्ता होगी, अभी उत्तर प्रदेश में कल चुनाव आया है, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के जो प्रत्याशी हैं बहुत अच्छे जो है मत लेकर के जीते हैं। शुरुआत हो गई है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामने। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये शुरुआत है। उत्तर प्रदेश की पब्लिक ने उनको जवाब दे दिया, अब हरियाणा की बारी है। आप लोग तैयार रहिए, हमारे बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में है। ये हम तय करेंगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या है, वो लोग नहीं तय करते, ना उनको कोई अधिकार देते हैं। ये हमारा निजी मामला है। जी धीरज जी क्या कह रहे थे आप? अच्छा, देखिए बहुजन इस देश में SC ST OBC पीड़ित, भाजपा सरकार कर क्या रही है? आज जंतर मंतर की हालत पता है क्या है? जंतर मंतर पे क्या हो रहा है, किन किन को पता है? एक बार बताइए जरा। जंतर मंतर पर इस देश का गौरव, इस देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां जो है ना, उनके साथ भी इन लोगों ने शोषण किया और वो उनके अपने साथ अन्याय लेने के लिए ना वो जंतर मंतर पर धरने लगाकर बैठे हैं। इस देश की बेटी जो कि इस देश का गौरव बढ़ाती हैं, उनको भी न्याय नहीं मिलती है। भाजपा सरकार उस क्या कहते हैं, वो जो भाजपा के लोग क्या कहते हैं, ये तो जाट लोग हैं, जाट है ये। जी बताओ, जब वो मेडल लेके आते तब वो देश की बेटियां थी, अब वो न्याय मांग रही है तो वो जाट हो गई, वो जाट खिलाड़ी हो गए। बताइए, ये सत्ता है, ये सरकार है? किसान आंदोलन में देखिए क्या किया इन लोगों ने। किसान आंदोलन कितने लोग शहीद हुए पता है आपको? किसी को पता है? किसी को पता है? 700 ज्यादा हुए हैं, ज्यादा लोग शहीद हुए हैं। लेकिन फिर भी हम नहीं मानते, फिर भी नहीं मानते। अब हमें क्या करना है? देखिए संगठन जो है ना हमारा भीम आर्मी, जाट समाज जो है ना बड़े पैमाने पर है, बड़े पैमाने पर जाट समाज जुड़ा है। आइए 20 तारीख को हमारे उधर 20 तारीख को शाम को जनसभा है भाई चंद्रशेखर आजाद जी की। उसमें गुर्जर नेता भी आएंगे, उसमें जाट नेता भी आएंगे, उसमें मुस्लिम नेता भी आएंगे, उसमें सब नेता आएंगे। हम हरियाणा में दिखाएंगे कि जो भीम आर्मी है ये इस देश के बहुजनों का एक शानदार संगठन है, यहाँ जातिवाद नहीं है। और यहाँ की जो लोकल टीम है, धीरज भाई है, दीपक भाई है, जो लंबे समय से जो है ना संगठन में काम कर रहे, तमाम जो यहाँ की टीम है, मैं लंबे समय से देख रहा हूँ कि संगठन को जो है ना संगठन के चक्कर में नहीं, वो समाज के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और आइए मिलकर जातिवाद को तोड़ते हुए जाति तोड़ो समाज जोड़ो का नारा देते हुए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और आज जो है देखिए मैंने कुछ